नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल AR एकेडमी में। तो दोस्तों, आज हम सॉइल साइंस स्टार्ट कर रहे हैं कि जैसे अभी तक हमारा हॉर्टिकल्चर पूरा हो चुका है, तो आज से हम सॉइल साइंस स्टार्ट कर रहे हैं। इसके साथ ही हम जो जेनेटिक्स की सीरीज़ चल रही थी उसको भी लेके चलेंगे। जेनेटिक्स के 2 पार्ट हम डाल चुके हैं ऑलरेडी नेमरा सुंडा से, तो उसको भी हम लेके चलेंगे। साथ में ही हम सॉइल साइंस को भी लेके चलेंगे। बहुत लोग सॉइल साइंस और एग्रोनॉमी के लिए बोल रहे थे, तो हमने सॉइल साइंस स्टार्ट कर दिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले जो भी हमारे चैनल में नए जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और हमारी वीडियो को लाइक करें। तो चलिए, सबसे पहले इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स दिए हुए हैं उस पर डिस्कस करते हैं। तो पहला है कैंकर नोड्यूल्स आर फाउंड इन मोस्टली रेड सॉइल। तो कैंकर नोड्यूल्स, कैंकर का मतलब एक प्रकार से जो हम हिंदी में कंकड़ बोलते हैं उससे रिलेटेड है। नोड्यूल्स का मतलब ही होता है छोटे छोटे नोड्यूल्स, कण। तो जो कैंकर नोड्यूल्स होते हैं वो हमारे मोस्टली रेड सॉइल में पाए जाते हैं। प्रोसेस ऑफ मूविंग आउट ऑफ सेस्कियो ऑक्साइड इज़ नोन एज पोडजोलाइजेशन। तो सेस्कियो ऑक्साइड जो होता है, ये ऑक्साइड होते हैं, तो जब ये रिमूव हो जाते हैं सॉइल से तो ये प्रोसेस क्या कहलाती है? तो ये कहलाता है हमारा पोडजोलाइजेशन। इसको जब आप डिटेल में पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा कि ये क्या होता है सॉइल फॉर्मिंग में। प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग ऑफ सॉइल इज़ नोन एज पेडोटर्ब्यूशन। तो जो सॉइल मिक्सिंग की प्रोसेस होती है तो वो क्या कहलाती है? पीडोटर्बेशन। तो जैसे हमारे केचुए हो गए या कोई अन्य इंसेक्ट हो गए, वो क्या करते हैं? सॉइल को पोरस करते हैं और मिक्स करते हैं। और कई सारे मीडियम होते हैं जिससे सॉइल हमारी मिक्सिंग होती है। जैसे कोई भारी जो हम मशीनरी यूज करते हैं उससे भी सॉइल के क्या होते हैं, जो पार्टिकल्स होते हैं वो टूटते हैं, उनमें मिक्सिंग होती है। तो ये सारी जो प्रोसेस होती है वो कहलाती है पीडोटर्बेशन। सॉइल हैविंग एटलीस्ट 20% ऑर्गेनिक मैटर नोन एज ऑर्गेनिक सॉइल। तो अगर किसी सॉइल में कम से कम 20% ऑर्गेनिक मैटर है तो वो सॉइल हमारी ऑर्गेनिक कहलाएगी। लॉ ऑफ मिनिमम वाज प्रपोज्ड बाय J.B. लीबिक। तो लॉ ऑफ मिनिमम एक दिया गया सॉइल साइंस में, जो कि J.B. लीबिक ने दिया था 1840 में। ओ हॉरिजन इज एब्सेंट इन अरेबल सॉइल। तो जब हम सॉइल पढ़ते हैं तो वो सॉइल हमारी कई हॉरिजन में, कई सारे जो लेयर्स होती हैं, हॉरिजन का मतलब लेयर होता है, कई सारे लेयर में डिवाइड होती हैं। तो सबसे पहली जो लेयर होती है वो होती है ओ, लेकिन जो अरेबल सॉइल होती है उनमें ओ हॉरिजन की एब्सेंट होती है, क्योंकि ओ हॉरिजन हमारा ऑर्गेनिक हॉरिजन होता है जो कि मेनली फॉरेस्ट एरिया में पाया जाता है। जब फॉरेस्ट एरिया में क्या होता है कि जो लीव्स होती हैं, बहुत सारे जो प्लांट के रिड्यूस होते हैं वो क्या होते हैं, वो वहीं गिरते रहते हैं और वहाँ पर एक ऑर्गेनिक लेयर बनती रहती है। इसलिए उस एरिया में, अनअरेबल एरिया में जो है वो हॉरिजन पाए जाते हैं। लेकिन अरेबल एरिया में जहाँ पर हमारे कल्टीवेशन होता है वहाँ क्या होता है, जो सॉइल प्रोड्यूस होता है उसको रिमूव कर दिया जाता है, जला दिया जाता है या कुछ और भी कर दिया जाता है। इसलिए वहाँ पर जो है ओ हॉरिजन का एब्सेंट होता है। टॉप मोस्ट मिनरल हॉरिजन इज ए हॉरिजन। तो मिनरल हॉरिजन की बात करें सबसे ऊपरी, तो वो है ए हॉरिजन, जो कि ओ के नीचे होता है। डायमीटर ऑफ क्ले पार्टिकल इज लेस देन 0.002 mm। तो क्ले पार्टिकल जो है, जब USDA क्लासिफिकेशन आप पढ़ेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि क्ले का जो पार्टिकल साइज होता है वो होता है हमारा लेस देन 0.002 mm से कम। सॉइल स्ट्रक्चर विच इज़ बेस्ड फॉर कल्टीवेशन इज क्रम्बी स्ट्रक्चर। तो कौन सा सॉइल स्ट्रक्चर है जो बेस्ड है कल्टीवेशन के लिए? वो है क्रम्बी स्ट्रक्चर। ये हमने सॉइल स्ट्रक्चर का एक लेक्चर बनाया, उसमें आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाकर, और कई महीने हो गए उस लेक्चर के, तो उसको आप जाकर प्लेलिस्ट में ढूंढकर देख सकते हैं। पूरा डिटेल वीडियो है सॉइल स्ट्रक्चर पर। पार्टिकल डेंसिटी ऑफ मोस्ट ऑफ द सॉइल इज 2.65 ग्राम पर cc। तो जो पार्टिकल डेंसिटी होती है तो वो कितनी होती है? मोस्टली सॉइल की 2.65 ग्राम पर cc होती है पार्टिकल डेंसिटी। और डेंसिटी का भी हमने लेक्चर बनाया, उसको भी आप जाके देख सकते हैं हमारे प्लेलिस्ट पर। बल्क डेंसिटी ऑफ जनरल सॉइल, अगर बल्क डेंसिटी की बात करें तो वो हमारी लगभग आधी होती है पार्टिकल डेंसिटी की, तो वो होती है लगभग 1.33 ग्राम पर cc। टोटल पोर स्पेस हाईएस्ट इन क्ले सॉइल। पोर स्पेस की बात करें तो वो टोटली ज़्यादा होते हैं किसमें? क्ले सॉइल में। कैओलिनाइट इज अ टाइप ऑफ मिनरल। तो जब आप सॉइल मिनरल पढ़ेंगे उसमें पढ़ेंगे आप कैओलिनाइट, मोंटमोरिल्लोनाइट और वर्मीक्लोराइट के बारे में। और सॉइल मिनरल का भी हमने एक, सॉइल कोलाइट्स का भी हमने लेक्चर बनाया, उसमें हमने आपको इन सब के बारे में डिटेल में बनाया है। अगर आपको उसको डिटेल में समझना है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर
वीडियो ढूंढकर देख सकते हैं सॉइल कोलाइड्स के बारे में। तो कैलियोनाइट जो होता है वो 1:1 नॉन स्पेंडिंग टाइप का मिनरल होता है। वहीं माउंट मोरिल्लोनाइट की बात करें तो वो 2:1 एक्सपेंडिंग टाइप का मिनरल होता है, जिसमें 2 लेयर सिलिका की और 1 लेयर एल्युमिनियम की होती है। और वर्मिकुलाइट की बात करें तो ये भी 2:1 लिमिटेड 2:1 लिमिटेड एक्सपेंडिंग टाइप का ये क्ले मिनरल होता है। वहीं क्लोराइड की बात करें तो ये होता है 2:1, इसमें 3 तरह की लेयर पाई जाती हैं, उस टाइप का मिनरल है ये क्लोराइड। रिसेंटली फॉर्म सॉइल फाउंड ऑर्डर इज एंटी सॉल। तो कौन सा सॉइल ऑर्डर है जो रिसेंटली बना है, फॉर्म हुआ है? जो हमारे 12 ऑर्डर्स हैं सॉइल ऑर्डर्स, उसमें कौन सा ऑर्डर है जो अभी हाल ही में क्लासीफाई किया गया है, सबसे लास्ट में क्लासीफाई किया गया है, वो है एंटी सॉल। ब्लैक कॉटन सॉइल फाउंड इन महाराष्ट्र। ब्लैक कॉटन सॉइल की बात करें तो वो कहाँ पाई जाती है? महाराष्ट्र में। द वेट ऑफ सॉइल फरो स्लाइस। तो अगर हम एक फरो स्लाइस लेते हैं सॉइल की तो उसका वेट कितना होता है? उसका वेट होता है 2.25 इंटू 10⁻⁶। ये 106 नहीं है, 10⁻⁶ है किलोग्राम पर हेक्टेयर। 1 सेंटीमीटर ऑफ सरफेस सॉइल ओवर 1 हेक्टेयर ऑफ लैंड वेट इज 150 टन। तो 1 सेंटीमीटर सरफेस सॉइल अगर हम लेते हैं 1 हेक्टेयर की, 1 सेंटीमीटर गहरी सॉइल हम निकालते हैं तो उसका वेट हमारा होगा लगभग 150 टन। परमिसिबल सॉइल लॉस बाय वाटर इज 12 टन पर हेक्टेयर। तो परमिसिबल सॉइल लॉस बाय वाटर के द्वारा जो सॉइल का लॉस होता है वो लगभग होता है 1 हेक्टेयर से 12 टन का। चीफ कॉन्स्टिट्यूट ऑफ सैंडी फ्रैक्शन। तो सैंडी सॉइल होती है, सैंडी फ्रैक्शन होता है, उसका चीफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? वो होता है क्वार्ट्ज। मोस्ट डोमिनेंट मिनरल ऑन द अर्थ क्रस्ट। तो अर्थ क्रस्ट में सबसे ज़्यादा डोमिनेंट मिनरल कौन सा है? सबसे ज़्यादा कौन सा मिनरल पाया जाता है? वो है फेल्ड्सपार, लगभग 48%। पल्स क्रॉप डज नॉट फिक्स नाइट्रोजन फ्रॉम एटमॉस्फेयर। कौन सी पल्स क्रॉप है जो एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन फिक्स नहीं करती है? वो है हमारी राजमा, क्योंकि इसमें जो है रूट नोड्यूल जो पाए जाते हैं, जिनमें राइजोबियम जो हमारा बैक्टीरिया वो पाया जाता है, इनमें उन रूट नोड्यूल्स की अब्सेंस होती है। वो रूट नोड्यूल्स जो क्या कहते हैं हिंदी में, जड़ में जो गांठें पाई जाती हैं वो इसमें अब्सेंट होती हैं, जिसमें राइजोबियम बैक्टीरिया हमारा सिम्बायोसिस के तौर पर रहता है। इस वजह से इसमें सिम्बायोसिस न होने की वजह से ये नाइट्रोजन फिक्स नहीं कर पाता है। एक इकलौती यही हमारी जो पल्स क्रॉप है जो नाइट्रोजन फिक्स नहीं करती है। अगला है फर्स्ट मैन्युफैक्चर्ड फर्टिलाइज़र इन इंडिया। तो इंडिया में सबसे पहला कौन सा फर्टिलाइज़र है जो मैन्युफैक्चर हुआ था या बना था? तो वो है हमारा SSP, या इसी को हम कहते हैं सिंगल सुपर फॉस्फेट। तो सबसे पहले फॉस्फेट फर्टिलाइज़र बना था सिंगल सुपर फॉस्फेट इंडिया में। अगला है क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल बाय ICR। तो ICR के द्वारा जो क्लासिफिकेशन किया गया सॉइल का, वो कितने पार्ट में किया गया, कितने ग्रुप में किया गया है? तो वो 8 ग्रुप में किया गया है। कितने? 8 ग्रुप में। नेक्स्ट है एडवर्स इफेक्ट ऑफ सैलिनिटी ऑन प्लांट ड्यू टू इंक्रीज। तो जो एडवर्स इफेक्ट होता है सैलिनिटी, अगर कोई सैलिनिटी है कोई सॉइल में तो वो एडवर्स इफेक्ट कैसे डालता है प्लांट में? तो क्या होता है, जो आपने ऑस्मोसिस पढ़ा है कि जो ऑस्मोसिस में क्या होता है कि जो लोअर कंसंट्रेशन होता है वहाँ से हायर कंसंट्रेशन की ओर जो है चीज़ जाती है। तो सैलिनिटी की वजह से सॉइल में जो है कंसंट्रेशन बढ़ जाता है। सॉइल लिक्विड का जो कंसंट्रेशन होता है सॉइल वाटर का, उसका कंसंट्रेशन बढ़ जाता है, और जो रूट के अंदर जो प्लांट के अंदर वाटर होता है उसका जो है कंसंट्रेशन कम रहता है, जिसकी वजह से उसका जो प्लांट का वाटर है वो बाहर निकल कर सॉइल पे चला जाता है, जिसकी वजह से एडवर्स इफेक्ट की वजह से और हमारा प्लांट डेड हो जाता है। तो ये होता है हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर की वजह से। अगला है एपिकल बड डोमिनेंस इज कॉज्ड बाय व्हिच हार्मोन। तो एपिकल बड डोमिनेंस होता है वो किसकी वजह से होता है? ऑक्जिन हार्मोन्स की वजह से। तो ऑक्जिन की वजह से क्या होता है, जो एपिकल बड होती है, आगे की बड होती है, उसमें डोमिनेंस हो जाता है, वो हमारा एपिकल बड डोमिनेंस कहलाता है। द क्रॉप विच एब्जॉर्ब द अमोनिकल फॉर्म डायरेक्टली। तो कौन सी क्रॉप है जो नाइट्रोजन को अमोनिकल फॉर्म में एब्जॉर्ब करती है? वो है 2 क्रॉप है हमारी, पैडी और पोटैटो। बाकी जितनी भी हैं वो सब नाइट्रेट फॉर्म में एब्जॉर्ब करती हैं। अमोनिकल फर्टिलाइजर शुड बी अप्लाइड इन। तो अमोनिकल फर्टिलाइजर जो है वो रिड्यूस्ड जोन में अप्लाई करनी चाहिए। वहीं नाइट्रेट फर्टिलाइजर जो है उनको ऑक्सीडाइज्ड जोन में अप्लाई करना चाहिए सॉइल में। नहीं तो अगर हम नाइट्रेट को ऑक्सीडाइज में नहीं करेंगे और अमोनिकल को रिड्यूस में नहीं करेंगे तो फिर हमारा सॉइल जो न्यूट्रिएंट है या नाइट्रोजन है उसका लॉस हो जाएगा।
अगला है मेजर सोर्स ऑफ नाइट्रोजन एब्जॉर्प्शन। नाइट्रोजन एब्जॉर्प्शन का मेजर सोर्स क्या है, तो वो है नाइट्रेट फॉर्म, क्योंकि दो ही क्रॉप हैं जो लगभग जो हमारी दो मेन क्रॉप हैं वही हमारी अमोनिकल फॉर्म में एब्जॉर्व करती है, नहीं तो सारी की सारी नाइट्रेट फॉर्म में एब्जॉर्व करती हैं। अगला है पास्कल इज द एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर। तो पास्कल किसकी यूनिट है, एसआई यूनिट है प्रेशर की। द स्मॉलेस्ट वॉल्यूम ऑफ द सॉइल 1 to 10 माइक्रोन इज कॉल्ड अ पीडॉन। तो जो स्मॉलेस्ट वॉल्यूम होता है सॉइल का, सबसे छोटी यूनिट जो होती है वो पीडॉन कहलाती है। मोस्ट ऑफ द एक्सचेंज ऑफ गैसेज इन अ सॉइल ड्यू टू डिफ्यूजन। तो गैसेज का एक्सचेंज कहीं भी हो, सॉइल में हो या एटमॉस्फेयर में हो, वो मोस्टली डिफ्यूजन के द्वारा ही होता है कि हायर कंसनट्रेशन से कम कंसनट्रेशन की ओर गैसें जाती हैं और इस तरह से फिर उनका एक्सचेंज होता है। इन एडिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर बल्क डेंसिटी। तो अगर ऑर्गेनिक मैटर हम बढ़ाते हैं तो बल्क डेंसिटी क्या होगी, वो डिक्रीज होगी। इन रेड सॉइल द डोमिनेंट क्ले मिनरल इज केओलिनाइट। तो जो रेड सॉइल है उनमें कौन सा क्ले मिनरल पाया जाता है, केओलिनाइट पाया जाता है। जो ऑर्गेनिक मैटर बल्क डेंसिटी, ये हमने डेंसिटी के चैप्टर में आपको पढ़ाया कि कैसे कम होगी, इसका कॉन्सेप्ट बताया है कि ऑर्गेनिक मैटर ऐड करने से कैसे हमारी डेंसिटी जो है वो डिक्रीज होगी। इसका पूरा कॉन्सेप्ट समझाया कि कैसे पोरोसिटी ज़्यादा होती है, कैसे पोरोसिटी कम होती है और पोरोसिटी क्या होती है, ये सब हमने पढ़ाया है पूरा डिटेल में। तो आप वहाँ जाकर देख सकते हैं, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है वो। चलिए अगला है द रेड सॉइल आर रेड इन कलर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ आयरन ऑक्साइड। तो रेड सॉइल जो है वो लाल दिखती है क्योंकि उसमें आयरन ऑक्साइड पाया जाता है। जो आयरन होते हैं उसके ऑक्साइड की वजह से जो सॉइल हमारी लाल दिखाई देती है। अगला है ब्लैक सॉइल आर बेस्ट सुटेबल फॉर ड्राई लैंड एग्रीकल्चर। जो ब्लैक सॉइल है वो किसके लिए सुटेबल है, हमारी ड्राई लैंड एग्रीकल्चर के लिए, क्योंकि ब्लैक सॉइल में अगर थोड़ा सा भी पानी पड़ जाता है तो एब्जॉर्व कर लेती है, उसके लिए ज़्यादा पानी की आवश्यकता नहीं होती है। तो ड्राई लैंड एग्रीकल्चर में ब्लैक सॉइल हमारी सुटेबल है क्रॉप ग्रो करने के लिए। इन ब्लैक सॉइल द डोमिनेंट क्ले मिनरल। ब्लैक सॉइल में कौन सा क्ले मिनरल पाया जाता है, मोंटमोरिलोनाइट। अगला है ब्लैक कॉटन सॉइल है डिफिशियंट इन। तो ब्लैक सॉइल की बात हो रही है यहाँ पर। ब्लैक कॉटन सॉइल जो है वो किस में डिफिशियंट होती है, उसमें नाइट्रोजन की डिफिशियंसी होती है। एजोला इज वाइडली यूज्ड बायो फर्टिलाइजर इन राइस क्रॉप। तो एजोला जो है बायो फर्टिलाइजर है एक, तो वो जो है राइस क्रॉप में नाइट्रोजन के फिक्सेशन के लिए यूज होता है। फार्मूला ऑफ बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का फार्मूला क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3। फार्मूला ऑफ कॉस्टिक सोडा। वहीं कॉस्टिक सोडा की बात करें तो NaOH को हम कास्टिक सोडा कहते हैं। USA इज़ द फर्स्ट कंट्री टू इंट्रोड्यूस जीरो टिलेज। तो जो जीरो टिलेज की जो सबसे पहले इंट्रोड्यूस था वो USA ने किया था। अगला है यूरिया इन द प्रेजेंस ऑफ यूरिया फॉर्म इनटू अमोनियम कार्बोनेट। तो यूरिया फॉर्म के रूप में अमोनियम कार्बोनेट में यूरिया पाई जाती है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इज यूज्ड टू एक्सप्रेस। तो EC जो है वो किसकी यूनिट है, किसको एक्सप्रेस करने के लिए यूज होता है, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी। तो सैलिनिटी ऑफ द सॉइल को मेजर करने के लिए हम EC का इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी यूनिट का यूज करते हैं, और इसको हम डायरेक्ट मेजर भी कर सकते हैं इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी इंस्ट्रूमेंट से, जो होता है EC मीटर कहलाता है हमारा, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी मीटर। उससे हम डायरेक्ट इसको मेजर कर सकते हैं सॉइल का सॉल्यूशन बनाकर। स्टेलिटी इन वीट ड्यू टू। तो बोरॉन की डिफिशियंसी से जो है वीट की स्टेलिटी होती है। बालेस्ट एलिमेंट कौन कौन से, एल्यूमिनियम और सिलिकॉन जो है वो हमारे बालेस्ट एलिमेंट कहलाते हैं। अगला रेड सॉइल आर डोमिनेंट इन। तो रेड सॉइल कहाँ ज़्यादा पाई जाती है, तमिलनाडु में डोमिनेंट है। लेटराइट सॉइल आर डोमिनेंट इन। ये इंपॉर्टेंट है, दोनों इंपॉर्टेंट है कि कौन सी सॉइल आपको पता होनी चाहिए, किस एरिया की सॉइल कैसी है। जैसे महाराष्ट्र की सॉइल ब्लैक होती है हमारी, तमिलनाडु हो गई वहाँ की सॉइल रेड है। लेटराइट सॉइल की बात करें तो कर्नाटक और केरला में पाई जाती है। तो ये आपको रीजन मेन सॉइल के पता होने चाहिए। अगला है ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट इन इंडियन सॉइल इज जनरली। तो इंडियन सॉइल में ऑर्गेनिक मैटर लगभग जनरली जो यूजुअली आमतौर पर है कितना है, वो है लेस देन 0.5%। मीन बहुत ही कम है, ना के बराबर ऑर्गेनिक मैटर है हमारी इंडियन सॉइल में। मोस्ट आउटस्टैंडिंग ग्रीन मैन्योर क्रॉप। तो कौन सी जो क्रॉप है ग्रीन मैन्योर क्रॉप जो सबसे अच्छी मानी जाती है वो है सनहैम, क्रोटोलेरिया जंसिया। वुड इज मेनली डिकम्पोज्ड बाई। तो जो लकड़ी होती है वो किसके द्वारा डिकम्पोज होती है, वो होती है एक्टिनोमाइसीटीज के द्वारा डिकम्पोज्ड होती है। निफ जीन रिस्पॉन्सिबल फॉर। तो निफ एक जीन होता है, वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए। पॉपुलेशन ऑफ एक्टिनोमाइसीटीज इज हायर इन।
तो एक्टिनोमाइसीटी जो है वो एल्कलाइन सॉइल में ज़्यादा पाया जाता है। फाइन टेक्सचर सॉइल आर मोर सेंसिटिव टू वाटर इरोजन, तो फाइन टेक्सचर सॉइल होंगे जिनका टेक्सचर फाइन होगा, ऐसी सॉइल में सॉइल इरोजन जो है वो ज़्यादा होगा। कौन सा? वाटर इरोजन। द सॉइल विच आर मोस्ट सुटेबल फॉर द मोस्ट ऑफ द क्रॉप आर सैंडी लोम, तो सैंडी लोम सॉइल जो है वो मोस्टली जितनी क्रॉप होती है उन सभी के लिए सुटेबल मानी जाती है, कुछ क्रॉप को छोड़कर। राइस कैन टॉलरेट वेरी लो लेवल इवन कंप्लीट अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इन द सॉइल, तो राइस क्या कर सकता है? टॉलरेट कर सकता है ऑक्सीजन के अब्सेंस को। डिजायर्ड साइज ऑफ द सॉइल सैंपल फॉर सॉइल टेस्टिंग इज 0.5 kg, तो कितना जो है सॉइल सैंपल का साइज होना चाहिए सॉइल टेस्टिंग के? लगभग आधा किलोग्राम, 0.5 kg। क्रॉप हैविंग द हाईएस्ट टॉलरेंस टू बोरान इज शुगर बीट, तो शुगर बीट जो है वो बोरान के लिए हाईली टॉलरेंस है। इनसॉल्युबल फ्रैक्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इज ह्यूमिन, तो कौन सा जो ह्यूमिन, ह्यूमिक एसिड और फल्विक एसिड, तीन चीज़ें पाई जाती हैं आपकी ऑर्गेनिक मैटर में या ह्यूमस में, तो उसमें जो ह्यूमिन होता है वो आपका इनसॉल्युबल फ्रैक्शन होता है जो कि सॉल्युबल नहीं होता है। लोअरिंग ऑफ द बीडी ऑफ अ सॉइल इंडिकेट, तो बीडी कम होने का मीन्स बल्क डेंसिटी जो है अगर कम हो रही है आपकी सॉइल की तो वो क्या इंडिकेट करता है? बेटर फिजिकल प्रॉपर्टीज़, तो कम बीडी या कम बल्क डेंसिटी आपके लिए सॉइल के लिए अच्छी है। इनसॉल्युबल फ्रैक्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, ये तो हो गया है। रिसेंटली फॉर्म सॉइल ऑर्डर, तो अभी पीछे भी आ चुका है ये कि रिसेंटली कौन सा सॉइल ऑर्डर फॉर्म हुआ है, वो है एंटीसॉल। पीपीएम या जिसे हम पार्ट पर मिलियन कहते हैं, परसेंट में कैसे डिवाइड करते हैं? पीपीएम इज इक्वल टू परसेंट ऑब्लिक 10,000, तो अगर हमें परसेंट को पीपीएम में बदलना है तो हम क्या करते हैं कि 10,000 से उसको भाग कर देते हैं, या फिर पीपीएम को अगर परसेंट में बदलना है तो 10,000 से हम उसको गुणा कर देते हैं, तो पीपीएम इज इक्वल टू 0.0001%। रेड सॉइल आर फाउंड इन तमिलनाडु, जो रेड सॉइल है वो तमिलनाडु में पाई जाती है। सॉइल पीएच मेजर एक्टिव एसिडिटी ऑफ सॉइल, तो सॉइल पीएच होता है जो वो क्या दर्शाता है? एक्टिव एसिडिटी, कितनी एसिडिटी है हमारी सॉइल में, कितनी एल्कलिनिटी है, ये हमारा सॉइल पीएच बताता है। द एलिमेंट रिक्वायर फॉर सीड फॉर्मेशन, तो कौन सा एलिमेंट है जो सीड फॉर्मेशन के लिए, सीड के बनने के लिए रिक्वायर होता है? वो है फॉस्फोरस, बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट है ये। ऑक्सीडेशन क्या होता है? मीन्स एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ऑक्सीडेशन का मतलब होता है ऑक्सीजन का एडिशन जिसमें इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है। अगर ऑक्सीजन ऐड होगा तो फिर हमारा कुछ इलेक्ट्रॉन, जितने ऑक्सीजन ऐड होंगे उतने इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा। रिडक्शन का मतलब क्या होता है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, तो रिडक्शन में क्या है? हाइड्रोजन का एडिशन होता है और वहीं ऑक्सीजन का रिमूवल होता है या फिर इलेक्ट्रॉन जो है वो ऐड होते हैं। ऑन द नंबर बेसिस इसका नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो दोस्तों ये आज का हमारा पहला पार्ट था सॉइल साइंस का। उम्मीद करते हैं ये आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा और आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे, सारे कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे। और हमने सॉइल साइंस और एग्रोनॉमी की बहुत सारी वीडियो पहले बना के डाली हैं, डिटेल में वीडियो बना के डाली हैं। आप एक बार प्लेलिस्ट में जाकर चेक ज़रूर करिए, आपके लिए बहुत सारी वीडियो इंपॉर्टेंट है। और लगभग आपका 30 से 40% सॉइल साइंस का कोर्स हमने उन वीडियोज़ में कवर किया पहले ही, जो कि यूपी कैटेट के लिए जो एग्ज़ाम में देने जा रहे हैं उनके लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, साथ में अगर कोई बैंक की तैयारी भी कर रहा है या एग्रीकल्चर की किसी भी लेवल की तैयारी कर रहा है, वो डिटेल वीडियो आपके सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उसमें सारे कॉन्सेप्ट क्लियर किए गए हैं और क्या चीज़ कैसे होती है सब कुछ आपको डिटेल में बताया गया है। तो दोस्तों उनको एक बार ज़रूर देखिएगा जिससे आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो सकें। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।